रमा था। रमा का पति कुछ समय पहले ही गुजर गया था और वो अपने 2 बच्चों की परवरिश बहुत मुश्किल से कर रही थी। रमा घरों में बर्तन धोती थी और उसी से अपने बच्चों को पाल रही थी। लेकिन उस पर मुसीबत तब आती है जब दिवाली सर पर होती है और उसके पास दिवाली मनाने के पैसे नहीं होते। आइए देखते हैं कि आखिर कैसी होगी गरीब परिवार की दिवाली। दिवाली आने वाली थी और रमा का बेटा हर्ष और बेटी श्रेया स्कूल से आते हैं और उससे कहते हैं, माँ माँ कहाँ हो माँ? माँ माँ कहाँ हो माँ? बच्चों मैं यहाँ हूँ, बस अभी सब घरों से बर्तन धोकर लौटी थी। शरीर में बड़ा दर्द है। लेकिन बच्चे अपनी माँ की बात को अनसुना करते हुए कहते हैं, माँ दिवाली आ रही है, हमें पटाखे दिलाओ ना। हाँ माँ, मुझे भी पटाखे चाहिए और नए कपड़े भी। क्या? मगर बच्चों मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मैं ये सब सामान कैसे ला पाऊंगी? जो पैसे मुझे मिलते हैं वो सब तो तुम लोगों की स्कूल की फीस में ही लग जाते हैं। रमा सच कह रही थी, मगर बच्चे तो बच्चे थे, उन्हें कहाँ ये घर और पैसे की समस्या का पता था। वो अपनी माँ से जिद करने लगते हैं। नहीं माँ, हमें तो पटाखे चाहिए। हमारे स्कूल के सब बच्चों के पास पटाखे होंगे और सब हमें दिखा दिखा कर मिठाइयाँ भी खाएंगे। और मेरी सब सहेलियां नए कपड़े पहनकर मुझे दिखाने आएंगी। माँ हमें ये सब सामान खरीद दो ना। नहीं बच्चों, हम ये सब नहीं खरीद सकते। अब जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ा आराम करने दो। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रखा हुआ है, जाओ खा लो। लेकिन श्रेया हर्ष रोते हुए अपनी माँ से कहते हैं, नहीं, हमें नहीं खाना जब तक आप हमारे लिए पटाखे और कपड़े नहीं लाओगी। हम कुछ नहीं खाएंगे माँ। हाँ सही कहा हर्ष ने, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी माँ। जब पिताजी थे तब वो हमारे लिए दिवाली पर सब कुछ लेकर आते थे, लेकिन जब से वो गए आपने हमें कुछ भी नहीं दिलाया, किसी भी त्योहार पर नहीं। अपने बच्चों के मुंह से ऐसी बात सुनकर रमा को बहुत दुख होता है। उस दिन जिद के कारण बच्चे बिना खाए ही सो जाते हैं और रमा रात भर सोचती रहती है, कैसी माँ हूं मैं, अपने बच्चों को ठीक से पाल भी नहीं पा रही, उनकी छोटी छोटी इच्छाएं तक पूरी नहीं कर पा रही। क्या फायदा मेरे माँ होने का फिर? नहीं, मैं कुछ तो करूंगी और अपने बच्चों की इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन कैसे कैसे? रमा बहुत सोचती है मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। अगले दिन जब वो सुबह सुबह उठती है तो सोचती है, कल ही दिवाली है, कल तो कहीं काम पर भी नहीं जा पाऊंगी। आज ही जाकर सब घरों का काम निपटा दूंगी। बच्चे सो रहे हैं, इनकी तो छुट्टी भी है, इनके लिए रोटी बनाकर रख जाती हूँ, उठेंगे तो खा लेंगे। रमा अपने बच्चों के लिए रोटी बनाकर काम पर चली जाती है। वो एक शीतल नाम की औरत के यहाँ जाती है और देखती है कि शीतल के घर में हर तरफ बड़ी गंदगी फैली हुई थी और वहां पेंट का काम चल रहा था। ओहो, कितनी धूल मिट्टी हो गई इस पुताई के काम से, तो अभी मुझे यहाँ सफाई भी करनी पड़ेगी। अरे रमा तू आ गई, जाकर बर्तन धो दे। हाँ मालकिन, अभी जाती हूँ। रमा किचन में जाकर बर्तन धोने लगती है और तभी सोचती है, अगर मैं यहाँ पर सफाई करवा दूं तो मुझे कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएंगे और उससे मैं अपने बच्चों के लिए दिवाली का सामान खरीद पाऊंगी। रमा को ये ख्याल बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही उसकी मालकिन किचन में आती है, रमा मौका देखकर उससे कहती है, मालकिन वो घर की सफाई करनी है ना बहुत, तो क्या मैं मदद करवा दूं? मैं सारा काम कर दूंगी और वो भी शाम तक। क्या क्या सच में कर दोगी? हाँ, तो अगर तुम ये सारा घर साफ करने में मेरी मदद करोगी रमा, तो मैं तुम्हें पूरे 500 रुपए दूंगी। ये सुनकर रमा बहुत खुश हो जाती है और काम में लग जाती है। रमा शरीर से पहले ही बहुत कमजोर थी और ये काम उसकी कमर तोड़ने वाला था। ये सब जानते हुए भी रमा ने सफाई का काम अपने हाथ में ले लिया था। शरीर में दर्द तो था, लेकिन अपने बच्चों की खुशी का सोच सोच कर वो बड़े आराम से सारा काम निपटा लेती है। लेकिन सारा काम खत्म करने में रात हो जाती है। हे भगवान, आज तो बड़ी देर हो गई। बच्चे घर पर अकेले हैं, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी घर, पहले बाजार जाऊंगी और उनके लिए उनका पसंदीदा सामान खरीद लूंगी। उसे देखकर वो दोनों जरूर खुश हो जाएंगे। ये सोचते हुए रमा सीधा बाजार पहुंच जाती है। वो देखती है कि वहां काफी भीड़ लगी हुई थी और कई लोग बाजार से दिवाली का सामान खरीदने आए थे। सबसे पहले जाती हूँ और पटाखे खरीद लेती हूँ। लेकिन जब रमा पटाखे खरीदने जाती है तो उनके दाम सुनकर दंग रह जाती है। भैया, ये पटाखे कितने के दिए? फुलझड़ी का एक डिब्बा चाहिए मुझे। दुकानदार पहले रमा को देखता है और जरा उखड़े अंदाज में रमा से कहता है, सारे पटाखे 200 रुपए के हैं, लेना है? ये सुनकर रमा सोच में पड़ जाती है। क्या 200 रुपए का एक पटाखे का डब्बा?
अगर इतने महंगे पटाखे खरीदूंगी तो बाकी मिठाइयाँ और कपड़े कैसे ले सकूंगी। रमा ये सब सोच ही रही थी कि तभी दुकानदार गुस्से में उससे कहता है, ए गरीब बुढ़िया, लेना है तो ले, वरना साइड हो जा। बाकी कस्टमर को आने दे। सब जानता हूं मैं तुम जैसे लोगों को। खरीदना कुछ होता नहीं और बस हमारा टाइम खोटी करते हो। अपना ऐसा अपमान सुनकर रमा को बड़ा बुरा लगता है। नहीं नहीं भैया, आप मुझे ये फुलझड़ियों का एक डिब्बा दे दो बस, और जरा कुछ मोल भाव करो ना, गरीब का भला होगा। 200 तो बहुत ज्यादा है। मुझे तो पता ही था तुम जैसे लोगों को और आता ही क्या है, भिखारी कहीं के। चलो जल्दी से 150 रुपया निकालो और ये लो, जाओ। रमा 150 रुपए देकर फुलझड़ियां ले लेती है। इसके बाद वो आगे बढ़ती है और मिठाई की दुकान पर पहुंचती है। वहां भी काफी भीड़ जमा थी। भैया, ये गुलाब जामुन कैसे दिए? 600 रुपए किलो है मिठाई। क्या, इतनी महंगी मिठाई? अब अच्छा भैया, 4 गुलाब जामुन दे दो और ये लो पैसे। क्या, बस 4? अरे दिवाली का समय है और तुमको सिर्फ 4 गुलाब जामुन चाहिए? क्या अजीब बात करती हो। अरे भैया, मेरे पास इतने से ही पैसे हैं, आप 4 गुलाब जामुन दे दो ना। दुकानदार नाक से कोड़कर रमा को 4 गुलाब जामुन दे देता है। उसके बाद रमा कपड़ों की दुकान पर जाती है और बचे हुए पैसे से श्रेया के लिए एक फ्रॉक और हर्ष के लिए एक शर्ट ले लेती है और घर लौट आती है। अब काफी देर हो चुकी थी और करीब 10 बजने वाले थे। जैसे ही रमा अपने घर पहुंचती है, वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। उसके दोनों बच्चे घर के बाहर चबूतरे पर बैठे हुए रो रहे थे। उन्हें रोता देखकर रमा दौड़कर उनके पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? माँ, हमें माफ कर दो माँ, हमने सुबह पटाखों के लिए जिद की, इसलिए आप हमें छोड़कर चली गई थी ना। हाँ माँ, हमें तो लगा अब आप कभी नहीं आओगी। आज के बाद हम कभी गलत जिद नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं। बस आप हमें पापा की तरह छोड़कर मत जाना। हाँ माँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपने बच्चों की ऐसी बातें सुनकर रमा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी गई थी, भला मैं तुम दोनों को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? वो तो मैंने आज ज्यादा काम किया जिससे मुझे ज्यादा पैसे मिले, और फिर मैं तुम दोनों के लिए पटाखे और कपड़े खरीदने बाजार गई थी। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। क्या सच में माँ? हाँ बेटा, और मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन भी लाई हूँ। अरे वाह माँ। बच्चे सामान देखने लगते हैं और रमा थक कर लेट जाती है। उसने आज बहुत काम किया था, इसीलिए उससे उठा भी नहीं जा रहा था। उसे ऐसे देखकर दोनों बच्चे कहते हैं, माँ अब आप आराम करो और सुबह देर तक सोना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। रमा सो जाती है और वाकई में सुबह उसकी नींद थोड़ी देर से खुलती है। दिवाली का दिन था। जैसे ही रमा उठती है, वो देखती है कि दोनों बच्चे घर के बाहर आटे से रंगोली बना रहे थे। और यही नहीं, उन्होंने मिट्टी के बहुत सुंदर लक्ष्मी गणेश भी बनाकर रखे हुए थे, जो कि धूप में सूख रहे थे। वाह बच्चों, तुम दोनों तो कितने समझदार हो, सब अकेले ही कर लिया। मैं अभी तुम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। हाँ माँ, काम करके भूख तो बहुत तेज लगी है। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, जल्दी से शाम हो और मैं अपने नए कपड़े पहनकर अपनी फुलझड़ी जलाऊंगा। अपने बच्चों को खुश देखकर रमा भी बहुत खुश होती है। इसके बाद रमा घर की थोड़ी सफाई करती है और बच्चों के लिए खाना बनाती है। शाम को वो सब मिलकर गणेश लक्ष्मी पूजन करते हैं और फिर अपनी माँ की लाई हुई फुलझड़ियां जलाते हैं। यही नहीं, वो गुलाब जामुन भी खाते हैं और इस तरह से एक गरीब परिवार अपनी दिवाली मनाता है।